हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बड़की नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट और गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले जैसा अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमजोर दिल वाले दोपहर या दिन ढलने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, उसके नाम से ही उनके जहन में आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों इस बड़की बारी के ऐसा क्या है? जी हाँ, आज से 20-30 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आमतौर पर महुआ बीनने के लिए दल बनाकर ही इस बड़की में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मत लोग, जिन्हें हनुमान जी पर भरोसा हुआ करता था, वही कभी कभी अकेले भी जाया करते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों का यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटका इस बारी की ओर आसपास भी पहुंच गया तो भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे। नाक नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी करते थे और इस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वह कबूल नहीं करता था कि भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए इस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर आपके रोंगटे भी खड़ा करता हूँ। उस बगीचे में भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आम की खरीदारी का जिम्मा गांव के एक व्यक्ति को दे दिया, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवाली रात के 2 लोग के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी धक्का मुक्की में छिपकर लगने रात को खा पीकर एक लाठी और टॉर्च लेकर दादाजी उस भयावह भूतों के साम्राज्य की ओर पहुंचे। उन्होंने कौवे का नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि व्यक्ति कोई आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा न ताऊ उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ रहे थे। वह चिल्ला रहे थे कि तुमको पकड़ कर रहूंगा, भाग देखता हूँ कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक पेड़ पर पहुंच गया। भयंकर और विकराल रूप आ गया। अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी ढकवा मार गया, काट हो गया। पोती ने काम करना बंद कर दिया। उनका सिर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए, एकदम अवाक हो गए और उनके अब हिम्मत जवाब देने लगी। पैर के नीचे से जमीन निकल गई। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद उनकी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए में धीरे धीरे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो शरीर से आग निकल रही थी और बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर रहे और जाकर कभी आराम मिला। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले बड़की बारी की ओर जाने से इन कसम खा ली थी।